चलिए लेट अस सी, देख लेते हैं एक बार। ठीक है, देखिए बेटा, मॉड अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक बार हम लोग देखेंगे, अगर क्वेश्चन में मॉड दिया हुआ है तो मॉड कभी भी सीधे तो सॉल्व होता नहीं है। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, ध्यान से सुनिए, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड डायरेक्टली ओपन हो जाता है, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 1 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा बेटा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। जरा ध्यान देंगे, x माइनस 2 एंड x माइनस 1 इक्वल टू में कितना बोला गया, 0। तो देखिए x इक्वल टू कितना आया, 1 एंड 2। क्या ये दोनों ही 0 से बड़े हैं, बिल्कुल बड़े हैं, तो ये दोनों हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 तो कहीं से आंसर नहीं होने वाला। अच्छा, उसके बाद में अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है तो क्या हो जाएगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स। अब बताइए मॉड x जो है अब वो कैसे खुलेगा, माइनस के मल्टीप्लीकेशन के साथ खुलेगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है, अब इसे आगे कैसे ओपन करेंगे, x प्लस 2x प्लस का 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 प्लस 2 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कितना आएगा, माइनस 1 एंड माइनस 2। क्या ये दोनों ही 0 से छोटे हैं, हाँ बिल्कुल छोटे हैं, तो ये दोनों आंसर्स एक्सेप्ट होंगे। बताइए, आपसे पूछा गया था नंबर ऑफ रियल रूट्स, ठीक है, क्या ये दोनों ही, ये दोनों तो रियल आपस में है ही है, और ये भी दोनों आपस में क्या है, आपस में रियल हैं। तो आप मुझे बताइए 4 रियल रूट्स, 4 रियल रूट्स इज द आंसर। ठीक है, तो आंसर कितना बनेगा, ए पार्ट बनेगा।